आज हम आपके सामने में फिर एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को देखिए, उसको शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में उसको लाइक कीजिए। तो अभी जो हम आपको वीडियो देने जा रहे हैं इसमें चैनल में, तो इसमें ये आपका मेंस लेवल का क्वेश्चन है और अल्फाबेटिकल से रिलेटेड है, रीजनिंग का। तो इससे पहले हम आपको कल जीके का वीडियो दिए थे, बैंकिंग अवेयरनेस का, फिर आपको सिलॉक्स का वीडियो दिए थे, कोडिंग डिकोडिंग का। तो आज हम इसी क्रम में आपके सामने में अल्फाबेटिकल का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, ये सारा का सारा मेंस लेवल क्वेश्चन है, एक भी प्रीलिम्स लेवल क्वेश्चन आपका नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन में क्या होता है कि जनरली आपको 4 कंडीशन दे दिए जाएंगे, 4 या 5 या 6 जो भी हो वो कंडीशन दे दिए जाएंगे। उस कंडीशन को आपको फॉलो करना है एंड उस कंडीशन को फॉलो करने के बाद आपको जो 5 क्वेश्चन लेंगे उसको आपका आंसर देना है। तो अभी हम देखिए, जैसे अभी एक क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा, फिर उसके बाद हम आपको दूसरा क्वेश्चन करवा रहे हैं, फिर तीसरा क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो कंडीशन आपका यही दिया हुआ है कि x डॉलर y परसेंटेज z मीन्स x इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ y एंड z। मतलब ये एक कंडीशन है, फिर आपका दूसरा कंडीशन ये है, फिर तीसरा कंडीशन ये है और फिर चौथा कंडीशन ये है। इसमें दिया हुआ है कि x इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ y एंड z मीन्स दिस इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। सेकेंड कंडीशन में कर रहा है कि x इज मल्टीप्लाइड बाय y, मतलब इस दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया और जो रिजल्टेंट आया उसको आपने z के साथ में ऐड कर दिया। तीसरा नंबर कंडीशन में कर रहा है कि x इज एडेड टू y, मतलब सबसे पहले आपने इस दोनों को जोड़ा और जो रिजल्टेंट आया है उसको आपने z से डिवाइडेड बाय z से डिवाइड कर दिया, मतलब इससे डिवाइड कर दिया। चौथा नंबर में देखिए लिखा हुआ है कि y इज मल्टीप्लाइड बाय z, मतलब इस दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया एंड द रिजल्टेंट, अब जो रिजल्टेंट आया है उसको आपने x से डिवाइड कर दिया। तो ये 4 कंडीशन है, लेकिन एग्जाम में 5-6 भी रह सकते हैं, 4 के भरोसे नहीं रहना है। उसी बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन बोर्ड पे हम दिए हैं, तो इसमें आप अगर इसको इमेजिन करेंगे कि दिस इज द x, दिस इज द y एंड दिस इज द z, अगर ऐसा इमेजिन करेंगे तो क्या होगा, x डॉलर y परसेंटेज z, x डॉलर y परसेंटेज z। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं 22 को हमने x पकड़ा, इसको y एज्यूम किया और इसको z एज्यूम किया, तो क्या हो गया मेरा x डॉलर y परसेंटेज z। तो देखिए एक नंबर कंडीशन कर रहा है कि x डॉलर y परसेंटेज z, मतलब ये जो ऊपर कंडीशन दिया हुआ है इसके साथ पक्का ये आपका मैचिंग करेगा, एकदम करना ही होगा। अगर मैचिंग नहीं कर रहा है और उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसका मतलब उसका आंसर हो जाएगा CND, कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि जब कंडीशन ही नहीं मैचिंग कर रहा है तो आंसर कैसे निकलेगा। तो पहला देखिए x डॉलर y परसेंटेज है, तो इसमें कंडीशन नंबर 1 मैच कर रहा है, क्या है, x इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ y एंड z, मतलब दिस इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। तो इसका मतलब क्या होगा कि 15 इंटू 8 प्लस 22, तो कितना हो गया 142। तो n का वैल्यू आपका कितना निकल गया 142। अब इस n का वैल्यू आप जो यहाँ है इसके जगह में पुट कर दीजिए, तो इसके जगह में अगर हम पुट करें यहाँ क्या पुट हो जाएगा मेरा 142। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इसको हम एज्यूम करते हैं, फिर x, इसको y और इसको z। तो मेरा कंडीशन क्या आएगा, x एट द रेट ऑफ y स्टार z। तो ये ऊपर में जो चारों कंडीशन है ये पक्का एकदम मैच करेगा, मैच करना ही होगा उसको। तो x एट द रेट ऑफ y स्टार z का मतलब क्या है, x इज एडेड टू y, मतलब आपने इस दोनों को जोड़ा, कितना हो गया 144 एंड द रिजल्टेंट इज डिवाइडेड बाय z। अब z किसको एज्यूम किए थे हम लोग, 6 को एज्यूम किए थे, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं 6 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 6 से डिवाइड करने के बाद आपका कितना हो जाएगा 24। तो 24 इज योर आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन में आपको सिर्फ ध्यान देना है कि आपको एज्यूम करना होगा, फर्स्ट इज द x, सेकंड इज द y, थर्ड इज द z, और उसके बाद जो वैल्यू दिया हुआ उसको यहाँ निकालिए, फिर उसके बाद पुट करके आंसर निकालिए। अब हम इसी बेसिस पे आपको 2-3 क्वेश्चन और करवा रहे हैं, जिसको ध्यान से देखिए और आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब चल रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कंसेप्ट एकदम पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए, इसीलिए हमने क्या किया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन को यहाँ पे बढ़ा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका कह रहा है कि 24 हैज 5 एट द रेट ऑफ 150 इज इक्वल टू m, फिर यहाँ पे दिया हुआ है m एट द रेट ऑफ 18 स्टार 16 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि कंडीशन एकदम मैच करेगा ही करेगा, मैच करना ही होगा। सिर्फ आपका एक ही काम है कि पहले वाले को आप x एज्यूम कीजिए, दूसरे वाले को y एज्यूम कीजिए, क्योंकि अल्फाबेटिकल में x के बाद y ही आता है,
और तीसरे वाले में इसको जेड एज्यूम कीजिए। तो एक्स हैश वाई एट द रेट ऑफ जेड, इसमें से आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए कंडीशन नंबर 2 क्या कर रहा है, एक्स हैश वाई एट द रेट ऑफ जेड मीन्स एक्स इज मल्टीप्लाइड बाय वाई, मतलब हमने इस दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया 15, 24 इंटू 5, 24 इंटू 5, तो 24 इंटू 5 इक्वल टू आपका कितना आ गया 120। इसका रिजल्टेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जेड। अब जो रिजल्टेंट आया है मेरा 120, इसमें से इससे इसको माइनस करना है। तो 150 में से अगर 120 को माइनस करिए तो कितना बचा आपका 30। तो m का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 30। अब इस m का वैल्यू को आपको यहाँ पुट करना है, इसके जगह में पुट करना है। तो इसको आप एलिमिनेट करके यहाँ डाल दीजिए 30। अब आपका कंडीशन क्या हो गया, दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई, दिस इज द जेड। एक्स एट द रेट ऑफ वाई स्टार जेड, तो ऊपर में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। तो x एट द रेट ऑफ y स्टार z, देखिए यहाँ पे है कंडीशन नंबर 3 क्या कर रहा है, x इज एडेड टू y, मतलब इस दोनों को आप क्या करेंगे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद कितना होगा 48 एंड द रिजल्टेंट इज डिवाइडेड बाय z। अब 48 को अगर आप 16 से डिवाइडेड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 3। तो 3 इज द आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। तो अब हम जो है आपको और 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, टोटल 4 क्वेश्चन करवाएंगे। तो आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप घर में इसको प्रैक्टिस कीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन को ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तो कंसेप्ट आपका जितना भी होगा वो क्लियर होते चलेगा। हम जा रहे हैं आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 3 को लेके। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है अभी हम आपको 3 क्वेश्चन करवा रहे हैं और इसके बाद आपका 2 क्वेश्चन होमवर्क रहेगा जो आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर हमको भेजेंगे, ताकि हम आंसर चेक करने के बाद आपको ये भेज सके कि यस आपका आंसर करेक्ट था। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम आपको जा रहे हैं 16 एक्सक्लेमेटरी साइन 36 और यहाँ पे जा रहे हैं एंड 15 इज इक्वल टू m। फिर हम जा रहे हैं यहाँ पे 2 हैश 3 एट द रेट ऑफ m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो जैसा कि हमने आपको बोला कि यहाँ पे कंडीशन आपको मैच होना ही होगा। अगर मैच नहीं हो रहा है कंडीशन तो इसका मतलब उसका आंसर होगा सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन। लेकिन सबसे पहले हमने बोला कि इसको एक्स एज्यूम कीजिए, इसको वाई और इसको जेड। तो देखिए एक्स एक्सक्लेमेटरी साइन वाई एंड जेड, तो ऊपर जो 4 कंडीशन दिए गए हैं उस चारों में से हमने बोला कि पक्का मैच होना ही होना है। तो 60 एक्सक्लेमेटरी साइन एक्स एक्सक्लेमेटरी साइन वाई एंड जेड। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन नंबर 4 कर रहा है कि एक्स एक्सक्लेमेटरी साइन वाई एंड जेड मीन्स y इज मल्टीप्लाइड बाय z, मतलब हमने इस दोनों को मल्टीप्लाइड किया। तो इस दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिख दिया एंड द रिजल्टेंट इज डिवाइडेड बाय x, मतलब इसको हमने किससे डिवाइड किया तो रिजल्टेंट से। रिजल्टेंट इज डिवाइडेड मतलब इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन को हमने x से डिवाइड किया। तो डिवाइड करने के बाद इसका आंसर कितना आ गया 9 आ गया। अब इस m के जगह में यहाँ पे हम 9 पुट कर देते हैं। हमने यहाँ पे 9 पुट किया, तो ये 9 पुट करने के बाद आप जब सीक्वेंस को देखेंगे तो क्या ये मेरा x हैश y एट द रेट ऑफ z। तो देखिए यहाँ पे पक्का आपको मिलेगा क्या x हैश y एट द रेट ऑफ z मींस x इज मल्टीप्लाइड बाय y, मतलब हमने इस दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो कितना हो गया 27 एंड द रिजल्टेंट इज सब्ट्रैक्टेड। यहाँ पे क्या है एंड द रिजल्टेंट इज सब्ट्रैक्टेड, इसमें क्या दिया हुआ है कि x इज मल्टीप्लाइड बाय y, सॉरी x इज मल्टीप्लाइड। यहाँ पे क्या कंडीशन है कि x हैश y एट द रेट ऑफ z। तो x हैश y एट द रेट ऑफ z मींस x इज मल्टीप्लाइड बाय y। तो हमने इस दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया मेरा 6। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें मेरा कंडीशन नंबर 2 मैच होगा। इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया 6 एंड द रिजल्टेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम z। तो z मेरा क्या है यहाँ पे 9। तो 9 में से अगर 6 को माइनस करेंगे आंसर क्या आ जाएगा मेरा 3। तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम आपको बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं कि आपका जो सीक्वेंस है वो पक्का मैच करेगा। मैच करने के बाद ही आप रूल को फॉलो कीजिए, रूल फॉलो करने के बाद आपका आंसर पक्का वहां से निकलेगा। अब हम आपके लिए 2 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जो आपका होमवर्क रहेगा, इसको सॉल्व कीजिएगा एंड सॉल्व करने के बाद आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके इसका आंसर जरूर पोस्ट कीजिएगा, ताकि पता चले कि आप इस टाइप का क्वेश्चन को घर में सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें अगर आपको किसी भी तरीके की परेशानी हो तो फिर आप इसमें आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों आपका जो है ये होमवर्क हम दे रहे हैं।
आप इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आप चैट बॉक्स में इसका आंसर भेजिए, और किसी भी तरीके का दिक्कत हो तो फिर इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और लिखने के बाद हम उसका सॉल्यूशन आपको भेजेंगे। ये दो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा आपका होमवर्क। इसको आप सोल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। फिर हम कल एक नया वीडियो लेकर आपके सामने में आएंगे।